अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। आज हम एक बड़ी ही क्यूट कहानी के साथ हैं जिसका इन्वान है हाथी की साइकिल। नन्हा हाथी जंगल में सुबह की सैर के लिए निकला था, लेकिन जब इसकी नज़र एक छोटी सी खूबसूरत दो पहियों वाली साइकिल पर पड़ी तो वह सैर को भूलकर साइकिल की तरफ लपका। साइकिल बहुत साफ और चमकदार थी, नई मालूम होती थी। किसी ने इसे दरख्त के तने के सहारे खड़ा कर रखा था। साइकिल के करीब पहुंचकर नन्हा हाथी से गौर से देखने लगा। कितनी खूबसूरत साइकिल है, नन्हा हाथी दिल में सोचने लगा। बिल्कुल वैसी ही है जैसी इस दिन एक बच्चे के पास देखी थी। नन्हा हाथी साइकिल को हर तरफ से देख रहा था और सोच रहा था कि काश ऐसी साइकिल इसके पास भी होती। ये साइकिल किसकी है? इसने अपने आप से पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, अगर कोई देख नहीं रहा तो फिर ये साइकिल मेरी ही होगी। ये सोचकर इसने चारों तरफ देखा, जंगल सुनसान था। हाँ, ये साइकिल मेरी है। ये कहकर नन्हा हाथी खुशी खुशी उचक कर साइकिल पर बैठ गया। इसने आहिस्ता आहिस्ता पैदल मारने शुरू किए। साइकिल चलने लगी। मारे खुशी के नन्हे हाथी का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अब वो साइकिल को चौड़े रास्ते पर ले आया और तेज तेज पैडल मारने लगा, लेकिन इसका दिल यकायक उदास हो गया। ये साइकिल बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी तो नहीं है। हाँ, ये साइकिल किसी और की है। तो क्या मैंने चोरी की है? क्या मैं चोर हूँ? नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। मुझे तो ये साइकिल जंगल में पड़ी मिली है, इसलिए मेरी हो गई। हाँ, ये मेरी साइकिल है। ये सोचकर नन्हे हाथी ने साइकिल की रफ्तार दोबारा तेज कर दी। इतने में से चूहा नजर आया। चूहा एक पुराने दरख्त के खोखले तने में बैठा कहानियों की किताब पढ़ रहा था। क्या हाल है भाई चूहे? हाथी ने हाथ लहराया। फिर इसने साइकिल रोक दी और चूहे से बोला, मैं अपनी साइकिल पर सुबह की सैर पर निकला हूँ। चूहा हैरत से बोला, अपनी साइकिल पर? ये साइकिल तुम्हारी कहाँ से हो गई? हाथी ने जवाब दिया, हाँ हाँ, ये मेरी साइकिल है, देख नहीं रहे, इसे मैं ही चला रहा हूँ। चूहे ने कहा, लेकिन तुम्हारे चलान से यह साइकिल तुम्हारी तो नहीं हो गई। ये इस बच्चे की साइकिल है जो जंगल के एक कोने में छोटे से मकान में रहता है। मैंने खुद इसे ये साइकिल चलाते हुए देखा है। अब क्या था? हमारी मिस कहती है कि कोई चीज़ पड़ी हो तो उसे मिलने पर रख नहीं लेना चाहिए। ये सुनकर हाथी ने फौरन साइकिल चला दी और चूहे से कहा, जाओ जाओ अपना काम करो, ये साइकिल मेरी है। कहने को तो हाथी ने ये बात कह दी थी, लेकिन वो दिल ही दिल में डर रहा था कि कहीं चूहा इसकी शिकायत ना कर दे। अब वो साइकिल तेज तेज चलाने लगा। इसने साइकिल में लगी हुई घंटी बजाई, ट्रेन ट्रेन। घंटी बजाने में इसे इतना मजा आया कि इसने कई मरतबा घंटी बजाई। खुशी से इसने एक चंगाड़ मारी और फिर घंटी बजाने लगा। चूं चूं चिड़िया इस वक्त अपने घोंसले में नाश्ता तैयार कर रही थी। जब इसने घंटी की ट्रिन ट्रिन सुनी और नन्हे हाथी की चिंगाड़ भी, तो बोली, खैर तो है, स्कूल ना जाने पर जब नन्हे हाथी की पिटाई होती है तो रोज़ ही चिंगाड़ता है, मगर आज ये घंटियाँ क्यों बजा रहा है? जब चिड़िया की नज़र नन्हे हाथी पर पड़ी तो ये देखकर इसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं कि नन्हा हाथी एक खूबसूरत नई साइकिल पर घंटी बजाता चला आ रहा है। ये हाथियों के पास इतना पैसा आता कहाँ से है कि वो अपने बच्चे को ऐसी कीमती साइकिलें दिलवा देते हैं? हो ना हो इसने साइकिल कहीं से चुराई है। चूचू चिड़िया बोली। फिर चूचू चिड़िया ज़ोर से उड़ी ताकि जंगल के सब जानवरों को ये बता सके कि नन्हे हाथी को कहीं से ये साइकिल हाथ लगी है जिस पर वो बैठा चला आ रहा है। लेकिन इसने देखा कि तमाम जानवर पहले ही एक जगह जमा हो चुके हैं और आपस में मशवरा कर रहे हैं कि ये साइकिल किसकी है और नन्हे हाथी से वापस किस तरह ली जाए। दरअसल चूहे ने तमाम जानवरों को जमा करके इन्हें सारी बात बता दी थी। चूचू चिड़िया भी इनके साथ शामिल हो गई। सब जानवरों ने फैसला किया कि ये साइकिल नन्हे हाथी से वापस लेकर इस बच्चे को दे दी जाए जो इस साइकिल का मालिक है। इतने में साइकिल की ट्रिन ट्रेन सुनाई दी और नन्हा हाथी साइकिल पर आता दिखाई दिया। नन्हे हाथी ने जब ये देखा कि तमाम जानवर एक जगह जमा हैं और इसे गौर से देख रहे हैं तो वो घबरा गया। जैसे ही इसकी साइकिल इन जानवरों के नज़दीक पहुंची, सब ने इसे घेर लिया। ये साइकिल तुमने कहाँ से खरीदी? खरगोश साइकिल पर हाथ फेरते हुए बोला। खरीदेगा भला कहाँ से, किसी को डरा धमका कर ले ली होगी, चूहे ने कहा। नहीं नहीं, ये साइकिल मैंने किसी से नहीं छीनी है, ये मेरी साइकिल है, नन्हे हाथी ने जवाब दिया।
तो फिर बताओ कहाँ से आई तुम्हारे पास? लोमड़ी ने इसे डांट कर कहा। कहीं पड़ी हुई मिली थी तो इसके मालिक को भी ढूंढ लेते। नन्हे हाथी ने जब देखा कि अब इसकी है नहीं, तो सामने खड़े हुए बंदर को एक तरफ धक्का दिया और साइकिल तेजी से चलाने लगा। सारे जानवर चिल्लाए, पकड़ो पकड़ो, दौड़ो दौड़ो, जाने न पाए। लेकिन हाथी ने साइकिल को बहुत तेज चलाया और काफी आगे निकल आया। खरगोश ने कहा, मेरी रफ्तार तेज है, मैं इसे पकड़ लूंगा। ये कहकर वो नन्हे हाथी के पीछे लपका। लोमड़ी और चूहा भी इसके पीछे भागे। चूं चूं चिड़िया भला कब पीछे रहती, वो भी उड़ती हुई हाथी के पीछे चली गई। नन्हे हाथी ने जो मुड़कर देखा तो खरगोश, लोमड़ी, चूहे और चिड़िया को अपना पीछा करते हुए पाया। इसने साइकिल की रफ्तार और बढ़ा दी। अब साइकिल खतरनाक हद तक तेज हो चुकी थी और हाथी के काबू से बाहर होने लगी। इतने में इसे एक बड़ा सा पत्थर साइकिल के रास्ते में आता हुआ दिखाई दिया। इससे टकराकर साइकिल जो उछली तो हाथी इसे संभाल न सका और साइकिल के साथ धड़ाम से जमीन पर आ रहा। हाथी के सर पर शदीद चोट आई और वो बेहोश हो गया। नन्हे हाथी को जब होश आया तो वह अस्पताल में था। इसके सर पर पट्टी बंधी हुई थी। सारे जानवर जमा थे। हाथी के पापा और मामा भी इसके पास ही पलंग पर खड़े थे। हाथी को होश आया तो मम्मी हाथी ने कहा, देखो बेटा, अगर कोई चीज़ कहीं पड़ी मिले तो वो हमारी नहीं हो जाती। तुमने किसकी चीज़ ले ली और फिर झूठ भी बोला कि ये मेरी है। तुम्हें इसकी सज़ा मिली है। नन्हे हाथी ने कहा, अम्मी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। पापा हाथी ने कहा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बहुत अच्छी बात है। हम तुम्हारे लिए एक ऐसी ही साइकिल ले आएंगे, लेकिन वादा करो आइंदा कोई ऐसी हरकत नहीं करोगे तुम। वादा, पक्का वादा अब्बू। सब जानवरों ने बारी बारी नन्हे हाथी को समझाया और तसल्ली दी और चूं चूं चिड़िया भी जल्दी से उड़ गई ताकि जंगल में यह खबर सबको बता दे कि नन्हे हाथी ने अपनी गलती मान ली। तो प्यारे बच्चों, हमसे ये सबक मिला इस कहानी से कि किसी की चीज़ बिना पूछे नहीं लेना चाहिए। तो हंसते रहिए, फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।